जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, वालेकुम अस्सलाम। आ रही है सर आवाज। ठीक है, ठीक है, ठीक। और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। शुक्र है अल्लाह का। बेटा, आपकी तबीयत कैसी है चोट खाने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक हूँ। अब तो बिल्कुल फिट हो गया माशाल्लाह से, आपकी दुआओं से। चलो, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हैप्पी रखे यार। उबैद, हाँ मिस्टर शेरवानी। यस सर। असाइनमेंट हो रही है फिर? मजे में हो रही यस सर, हो रही है बस। हो रही है। है? अच्छा, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई अगेन कर रहे हैं। बस हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? जी शुक्र है अल्लाह का। ये मोहसिन बात कर रहे हैं? जी मोहसिन। जी मैं मौसम बात कर रहा हूँ। जी जी सर, मोहसिन आपको कहना था सबमिट कर पुरानी असाइनमेंट। बेटा, अब मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ने बड़ी परसुएसिव रिक्वेस्ट की है, मेल्स ने भी और फीमेल्स ने भी, कि सर आप प्लीज हमारे पे रहम करें। जी और सर, वो आपको आपको तो भेज पता है देंगे 1-2 दिनों तक। कि मैं तो बड़ा जी सर। खुदा तरस आदमी हूँ, तो मैंने फिर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम और दे दिया। मैंने कहा चले ठीक सर। मंडे को जमा करवा दें आप, कोई बात नहीं। तो सब सर जी मंडे मंडे को ही करवाएंगे सारे जी सब सबमिट? मंडे को सबमिट। ओके सर। ठीक है ना, ओके सर, मंडे नो को प्रॉब्लम। सबमिट ओके करवाना सर। है। लेकिन इसकी एक शर्त है, मंडे को सबमिट करवाना है तो मैं आपको यस क्या करूंगा कि एक टाइम स्लॉट दूंगा, उस टाइम स्लॉट से पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। और सर अब मैंने एलएमएस पे तो सर बुरहान आ रहे सर हैं। एलएमएस पे आपका नाम नहीं आ रहा, उधर पढ़ानी शहीद आ रहे हैं। चलो मैं यस सर, ये बड़ा मसला आ रहा है कि बहुत बच्चों ज्यादा का इशू है ना सर, कुछ ये सारे रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट का को मसला आ रहा है। सर मेरा ना, आपको ईमेल कर देंगे अभी फिलहाल। आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको ईमेल एड्रेस दे दूंगा। लेकिन एलएमएस का ना आज मुझे लॉगिन और पासवर्ड मिल गया है, तो लेट मी चेक, और मैं उसको यस अपडेट करके तो फिर आप लोगों से उस सिलसिले में एलएमएस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? लेकिन तो अभी सर हम हमने लोग, सबमिट भी एलएमएस पे भी करवानी है? बेटा सब्र कर दो ना, इतनी जल्दी और काली किस चीज की है? मैं तो बता दूंगा ना आप लोगों को। ओके असाइनमेंट सर। कंप्लीट तो करो, अभी मंडे बड़ी जल्दी, ठीक है ना? अभी मंडे दूर है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ पे सबमिट करवानी है। जी स्टूडेंट्स, तो अब मुझे ये बताएं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, किसी को याद है? जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? सर ये हमने एग्जांपल्स की थी FIF। किसकी एग्जांपल्स की थी हमने? LIFO, सिर्फ लाइफो, लाइफो लाइफो और उसकी एवरेज बताइए। एवरेज की, और यस सर। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन 4 मेथड किए थे हमने। एवरेज कॉस्ट का किया था, लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन अच्छा, फर्स्ट आउट एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन सॉरी लास्ट सॉरी, आउट, ठीक है। लास्ट आउट। जी अच्छा, जी। तो थोड़ा सा इनके ऊपर रोशनी भी डालें कि ये इनका मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इन चीजों के ऊपर रोशनी डालें। जी बेटा, कुछ बताएं इनके मुतालिक। सर मैं बताऊं? जी जी, आप बता दें बेटा। सर जो हमारे पास जी, उसे कैसे एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा बताएं आप। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करनी है। स्टॉक इन और आउट की बात करते हैं हम इसमें, इतना हिंट जी जी। काफी है आई थिंक। हाँ, तो आगे बताओ। सर हम लोग स्टॉक एंड उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिर हम सेल्स में से जो है ना अपना उसको सीजीएस को माइनस करते हैं। फिर हमारे पास जो वो उसकी वैल्यू आ जाती है ना, बिगनिंग इन्वेंट्री को, वो तो कुछ आप था। और कोई कोई कुछ नहीं ना पढ़ा आप लोगों ने? सर वीकेंड पे वो कुछ नहीं मैं पढ़ा?
हाँ इस वीक में बिजी थी तो मैंने इस वीक कुछ अभी तैयारी नहीं की, वो I'll असाइनमेंट give- बना रही थी। मैं अभी आप सारों को 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्द से जल्द ओके सर, पिछला लेक्चर रिवाइज करें और मुझे बताएं अभी। ओके सर, 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। ओके। पाइपों में होता है जो सबसे पहले खरीदा हुआ माल सबसे पहले चला जाता है। सर इसमें ये होगा जो चीज हमने पहले परचेज की होगी ना, वो उसी की पहले एंट्री करेंगे। जी क्या कह रहे थे आप? मुझे मुनीब की आवाज आई थी पहले, उसके बाद अभी तक मुझे कुछ नहीं समझ लगी, दोबारा बताएं। मैंने जी बोला बताएं। था जो सबसे पहले माल आता है वो सबसे पहले जो है ना माल खरीदा जाता है। नहीं, इसको जरा पढ़ लो मुनीब, मैंने 5 मिनट दिए ना, तो 5 मिनट अवेल करें, ओके मैम, ओके सर। ठीक है ना, अवेल करें इसके 5 मिनट्स और इसको जरा जल्दी से पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे सर, वो ना लाइट का थोड़ा सा इशू है हमारे यहाँ पे, तो ना अगर मैं ऑफलाइन हो गया ना तो मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। क्या मैं नाम आपका है? लेक्चर जरूर ले रहा हूँ आपका। आपका नाम ठीक क्या है, है बेटा? मोहम्मद रिजवान। ओके रिजवान, नो इशू। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपके 5 मिनट ओवर होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है, तो उसका भी बताएं।
हाँ जी, योर टाइम इज अप। आप जल्दी से बताएं जी, व्हाट इज लाइफो, व्हाट इज फाइफो, व्हाट इज वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। कौन बताएगा? जी इसका माइक ऑन करें बेटा। जी अब्दुल रहमान, अब्दुल बासित, अदील मुजम्मिल। जो मैं जिसका नाम ले रहा हूं और वो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। अज़का, अब्दुल रहमान, अदील मुजम्मिल भट्टी, रिप्लाई करें। ओके, नो अटेंडेंस फॉर 3 ऑफ यू। बिस्मा अली, जी बेटा। बिस्मा अली, ओके, नो अटेंडेंस फॉर यू। फहद परवेज, जी फहद। फयाजुल हसन या फहद? जी बेटा। जी सर। जी बताएं क्या किया था हमने? सर ये लाइफो और फाइफो उसके बारे में हमने सारा बताया था। अच्छा, हेलो। जी जी। लाइफ और फाइफो के बारे में क्या बताया था बेटा? देखें, ये तरीका ठीक नहीं है आप लोगों का स्टूडेंट्स। ये मैं आई एम नॉट हैप्पी विद यू। अगर मैं लीनियंट हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लीनियंसी का नाजायज फायदा उठाएं। आपके कहने में मैंने आपको टाइम भी ज्यादा दिया है, लेकिन अगर ये आप लोग मेरे लेक्चर के अंदर जवाब नहीं देंगे तो मुझे आप लोगों की वजह से सख्ती करनी पड़ेगी। जी अली जमाल, अली जमाल आंसर करें। अली जमाल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ये क्या है मेथड्स? जी मुनीब, मुनीब आंसर करें बेटा। या सर, अली जमाल। जी अली, क्या है ये मेथड्स? सर ये जो फर्स्ट ऑफ आउट मेथड होता है, इसमें जो हम सबसे पहले चीजें खरीदते हैं, हम इनको इनका बनाते हैं परफॉर्मा, और उसके बाद वो जो लास्टिंग वाला होता है उसमें सबसे पहले लास्ट वाली चीज जो हम सेल करते हैं। अच्छा, आगे तीसरा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, मैं आप लोगों को 5 मिनट और दे रहा हूं। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देंगे जो सामने आपके, कि अगर आपकी अनसोल्ड गुड्स 450 हैं तो इसका आंसर क्या होगा? 450 आइटम्स आपकी अनसोल्ड हैं। इस पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे फौरी तौर पे। सर दोबारा रिपीट करें, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? ये 1000 यूनिट्स हैं, हाँ जी। 12,000 इसकी कॉस्ट है। आपके हाँ जी, 550 यूनिट्स सोल्ड हो गए हैं और मैं एक सेकंड बता रही हूँ। बकाया जो बचे हैं उसकी आपने यहाँ पे कैलकुलेशन मुझे बतानी है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर 550 अनसोल्ड है या 550 सोल्ड है? 550 सोल्ड है बेटा।
ये आपके सामने मैंने कैलकुलेशन की हुई है। ये 550 सोल्ड है और आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में, लाइफो में और मूविंग एवरेज के अंदर, कि अगर आपके 450 यूनिट्स अनसोल्ड हैं, उनकी आपने एंडिंग इन्वेंटरी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू जल्दी से मुझे बताएं। लाइफो, फाइफो में, लाइफो में और वेटेड एवरेज में, जल्दी बताएं बेटा, कैलकुलेट करें। एक्सक्यूज मी सर, सर बात सुने। एक्सक्यूज मी सर। जी स्टूडेंट्स, एंडिंग इन्वेंटरी की वैल्यू फाइंड आउट किया आपने? सर एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है 5400। 450 को 12 से पर यूनिट से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 5400 एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है। किसकी एंडिंग इन्वेंटरी आ रही है? ये फाइफो में, लाइफो में, किस में आ रही है ये? सर ये तो मैंने वैसी एवरेज निकाली है, जो आपने भी एवरेज से पूछा था ना। एवरेज से एवरेज से। निकालेंगे तो एवरेज में हाँ जी, आपने क्या किया है? 450 को मल्टीप्लाई कर दिया है 12 से। 12,000 450 को को 12 से डिवाइड किया है। किया है। जी हाँ जी। हाँ ठीक हो गया, ये तो आपने ठीक निकाल लिया है। हाँ जी, और किसकी क्या करना है सर? बाकियों की भी लाइफो में भी निकालो और फाइफो में भी निकालो ना बेटा। ओके सर, मैंने बताती हूँ आपको। शाबाश, बहुत अच्छी बेटी है मेरी, शाबाश, बहुत अच्छे आंसर आपने आंसर दिया। अब अगला आंसर निकालें बेटा, जल्दी से जल्दी करें जी। फाइफो और लाइफो में तो दोबारा बता दो करना क्या है, मुझे समझ नहीं आई। बेटा आपको अभी समझ नहीं आएगी। पिछला लेक्चर आता है यानी कि आपको? हमें जी पहले कर दिया था, उससे दोबारा क्या करना है? क्या किया था पहले हमने मुनीब? पहले हम लोगों ने फाइफा निकाला था, तीन निकाल के उसका आंसर डाला था हम लोगों ने, तो उनका मल्टीप्लाई करके फिर मुझे हमने ये उसका तो आंसर निकाला। मुनीब, हमने हमने लास्ट लेक्चर में किया गया था, उसका तो बताओ मुझे। फाइफो लाइफो एवरेज मतलब हम लोग किया था। क्या किया था हमने उसमें? हम फाइफो में हम लोगों ने जो पहले किया वो, जो पहले शुरू में किया वो हम लोगों ने प्राप्त किया तीनों को। नहीं मुनीब, आप पढ़ नहीं रहे बेटा। आई एम सॉरी, आप ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे सही तरीके से। इससे ज्यादा सर स्लो मैं आपसे नहीं चल सकता। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर, आपने लास्ट ये इस लेक्चर का लिंक शेयर किया था? जी जी बेटा, आप लोगों के पास है लिंक लास्ट लेक्चर का। चले मैं वो कर लेता हूँ, एक्चुअली वो बिजी था इस वजह से पढ़ नहीं सका लास्ट लेक्चर में। बेटा हाँ अगर सर, आपने आप व्हाट्सएप पे मैसेज
इस आप एज बातें में अगर आप बताते थे ना क्या पिक्चर लेक्चर कर लें। इस एज में अगर आप लोग पढ़ाई के लिए बिजी हैं ना, पढ़ाई के अलावा बिजी हैं, तो आप बेकार में बिजी हैं। आपका सिर्फ एक मकसद होना चाहिए नहीं कि नहीं आपने सर, एक्चुअली घर में ना वो शादी का फंक्शन था, इस वजह से ना सर पढ़ाई नहीं हो रही थी सही तरह, इस वजह से मैंने कहा है मैं अब शुरू चलो कर बेटा, रहा अल्लाह बेहतर करेगा। बोलो तो अल्लाह कुछ करेगा। ना मर गए थे। जी FIFO मेथड बताएं जी, कितना अल्लाह बन रहा आपकी है? भी शादी करे। 10 सेकंड सेमेस्टर था हाँ तो रेगुलर सिंगल दे अगला मिलन तो कसार सेगी अंदा से जी बेटा, जी स्टूडेंट्स, कोई बता रहा है कि नहीं बता रहा? सर लाइफो का 6850। लाइफो का 6850 वो किस तरह है बेटा, बताइए जरा। रहमान, क्या सर? कितना बताया आपने? जी सर, लाइफो का कितना बताया आपने? 6850 लाइफो। 6850 वो कैसे आया? ये जैसे आपने पहला मेथड दिया था उससे मैच करके इस तरह आ रहा है। किस तरह आ रहा है मुझे बताओ तो सही, कौन कौन सी यूनिट्स है इसमें लाइफो में? सर ये इसमें 300 को 12 से मल्टीप्लाई किया 3600 आ गया। 300 को 12 से मल्टीप्लाई 260 किया? को 13 से मल्टीप्लाई किया। नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आई। 300 को 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया लाइफो में? क्या सर? लाइफो में 300 को 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? सर इससे अच्छा चलें, छोड़ें छोड़ें छोड़ें। अब मुझे ना इस चीज का आइडिया हो रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है? तो अब मैं आपको जिस तरीके से आप चलना चाह रहे हैं ना, मैं आपको उस तरीके से चलाऊंगा। आपने क्या करना है कि मैंने आपको प्रॉब्लम एक्सरसाइज दी थी 5th चैप्टर की। प्रॉब्लम एक्सरसाइज थी आपकी 5A, ठीक है? आपने मुझे अब जब मंडे को सबमिट करवानी है अपनी असाइनमेंट फर्स्ट, तो आपने अब ब्रीफ एक्सरसाइजेस भी करके देनी है, जो उससे पहले मैंने आपको व्हाट्सएप की थी। सर जी जो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं, वो थैंक हमसे यू वेरी पहले मच। वाली ओके सर, नहीं हो। डन सर। अब वो भी आप करें। ओके सर। अब प्रैक्टिस करोगे तो काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप मेरा सर थोड़ा लेक्चर टाइम फिर ज्यादा कर दे। टाइम मैं आपको अनलिमिटेड कर देता हूँ, सेमेस्टर के बाद दे देना बेटा। ओके सर, ये सर ओके। जी 1-2 दिन और दे दें सर। नहीं नहीं, सेमेस्टर के बाद दे देना बेटा, उसके बाद मैं भी आपको F दे के सर ना जी ऐसे क्लास से नहीं ना बाहर करें कर सर जी, दूंगा। बिजनेस की भी बनानी है हमने, ऐसे नहीं करें। नहीं बेटा, सर मेरी बिजनेस के भी तरफ से आपको बड़ी 36 रिलैक्सेशन चल मिली रहा है। है। अभी आप सर वेडनेसडे तक दे दें। सर चले हमें आज लास्ट चांस दे दें सर। किस चीज का सॉरी लास्ट सर जी, चांस दे दूं? आप लोगों में एक सर छोटा सा लास्ट सवाल चांस दे नहीं हल दें, हो चलें रहा। चलें सर, अगली क्लास में सर हम जी ये आप एक्टिव जी होंगे सर। सर। हाँ हमारे साथ मोहब्बत। बेटा सर वेडनेसडे तक दे। मेरी और आपकी मोहब्बत बेटा बनती नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरी तरफ से तो आपको रिलैक्सेशन मिली है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग असाइनमेंट भी ना करें और पिछला लेक्चर भी रिपीट ना करें और कोई तैयारी करके ना आए। एक्सक्यूज मी सर, कितने मार्क्स की असाइनमेंट है? सारे मार्क्स 15% की असाइनमेंट है। परसेंट ठीक है सर। सर लास्ट डे मंडे है? जी मंडे है बेटा। सर ठीक है, हम सबमिट करवा देंगे आपको मंडे तक। सर जी ये अब ये भी करना है, ब्रीफ एक्सरसाइज भी करनी है। जी ब्रीफ एक्सरसाइज भी करनी है उसकी। सर ब्रीफ एक्सरसाइज तो हमने वो जो क्लास में की थी। क्लास के बाद जो आगे एक और दी थी मैंने आपको, वो करनी है आपने। ठीक है जो से पहले थी। सर ये सर ऐसा तो FIFO ना की एंडिंग करें इन्वेंटरी। सर प्लीज। जी बेटा, सर ऐसा तो ना करें।
फिर कैसे करें बेटा? कोई ऐसा तरीका बता दो कि मुझे आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस आने लग जाए, आप सर अब सवाल आएगा, क्लास में हल सर करें। अब आएगा लास्ट चांस दे दे बस, सर लास्ट आ चांस। जाएगा इंशाल्लाह। अभी आएगी सर। नहीं अभी मैं देख लेता हूँ ना, अभी आप लोगों का क्या रिस्पांस आएगा अगली 2 क्लासों में मुझे पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर लास्ट चांस दे दें सर। लास्ट चांस अभी नहीं मिलेगा, लास्ट चांस आपके बिहेवियर के बाद मिलेगा। आप फर्स्ट असाइनमेंट जमा करवाएं, उसके सर बाद अब तब्दीली आएगी सर। नहीं ऐसे नहीं आएगी ना तब्दीली, जब तक आप लोगों पे प्रेशर नहीं सर हम पड़ेगा लाएंगे तब्दीली सर। नहीं आएगी। सर बहुत ज्यादा लंबा हम हो जाएगा लाएंगे सर, सर, पहले भी बहुत इंशाल्लाह। लंबा हो चुका है। सर अभी बेटा, तक शुरू भी नहीं की हमने तो इसलिए। इस अगर आपने शवेश शुरू नहीं ना की, इसका मतलब है आपने कभी शुरू नहीं करनी। पहले तो भी ना हमने बहुत ज्यादा आज देते करनी हैं, में सारे गया हुआ सवाल था। देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। प्रेशर बहुत आ रहा है सर, काफी ज्यादा दे दिया आपने बेटा सर। कुछ नहीं 2 होगा days ये। सर अब कम कर दें सर प्लीज, मेहरबानी सर आपकी। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको डेज भी दे दिए हैं। आज आपकी सबमिशन की डेट थी, आपको मैंने 4 दिन एक्स्ट्रा दे दिए हैं। फ्राइडे, सैटरडे, चले हम संडे और मंडे चले को सर आपने अब जमा करवानी है। चले सर अब 5 एक आप बजे पढ़ाई ज्वाइन करें कर लें बेटा, सर। बस अब मिलते समझते ना करें, अब आप पढ़ाई करें। मेहरबानी सर आपकी। आपने पेपर क्लियर करना है कि नहीं करना, मुझे ये बताएं सिर्फ। करना है सर, करना है। तो बेटा आपने अभी तक नहीं पढ़ा ना, अब प्रेशर पड़ेगा तो पढ़ेंगे आप, ऐसे नहीं सर होगा। लास्ट चांस दे दें सर। क्या चांस है आपको, क्या चांस चाहिए बेटा? करें सर, मेहरबानी सर आपकी। नहीं नहीं, क्या चांस चाहिए आपको बेटा? सर फिर आज से हम अगर अच्छी करेंगे ना सर क्लास एक्टिविटीज। क्या बेटा? सर क्लास एक्टिविटी फिर हम अच्छी करेंगे ना, जो आप सर पूछेंगे आप। नहीं वो तो मैं आपको देख के बताऊंगा कि आपने क्लास एक्टिविटी अच्छी की है कि नहीं की। सर अब दे दें अभी लास्ट बस में बस करें अब्दुल बासित, बस करें बेटा, बस करें। जी बेटा यान, क्या बात है? सर ये FIFO की एंडिंग इन्वेंटरी 5800 आ रही है। FIFO की एंडिंग इन्वेंटरी आ रही है 5800। अच्छा अब इसको कैसे कैलकुलेट किया बेटा? सर हमने FIFO में जो है पहले 550 हमने सोल्ड। सर आवाज नहीं आ रही? हाँ जी 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 बिल्कुल किया हमने 550 सोल्ड। सर FIFO में हमने 550 सोल्ड किए हैं, तो उनकी कॉस्ट जो बन रही थी हमारे पास, वो बन रही थी 6200। अच्छा ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 450 जो है हमारे पास अनसोल्ड बचती हैं। अच्छा ठीक हो गया। उनकी कॉस्ट जो बन तो रही है वो 5800 बन रही है, वो हमारी एंडिंग इन्वेंटरी है। वो कैसे बनेगी 5800? सर ये यहाँ से कैलकुलेट करके टोटल में से ये एंड आपने पे हमारे पास नहीं लास्ट आपने परचेज ये जो है। नहीं, हाँ जी लास्ट परचेज कितनी है हमारी? लास्ट परचेज हमारी 400 है। अच्छा ये 5200 की बन रही है। और अच्छा उसके बाद 300 में से हमने 250 सोल्ड कर दिया, उसमें से 50 बची हैं। 50 × 12 हमारा 600 बनता है, तो वो वेरी 5800 बन गुड जाता है। वेरी गुड अब्दुलरहमान। कौन है ये भला बच्चा? अयान अली है, अयान अहमद है? सर अयान। अयान आपको मैं यस सर, 2% ठीक है मार्क्स दे रहा हूँ, ठीक है? आपने मुझे एंड पे याद करवाना है 2% सर। मार्क्स। लाइफो की ठीक है अयान? सर ठीक है, लाइफो की 5000 है, ठीक है। 5000 एंडिंग है, लेकिन उसकी वर्किंग कैसे होगी? पहले मुझे यहाँ पे FIFO की वर्किंग लिखने दो। कि 50 यूनिट्स हमारे जो है एट द रेट ऑफ 12 बचे हैं, तो ये कितने हो गए? 12 इनटू 12 के रेट से 50 बचे हैं, तो वो हमारे पास 600 है। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 13 बचे हैं। 13 के रेट से 13 के रेट से है। Yes, और इसका बना जी टोटल 400 इंटू 13 इज इक्वल टू 5200। इन दोनों को ऐड किया हमने तो 5800 जो है वो टोटल आ गया। सर अच्छा जी, अब लाइफो में हम लास्ट इन फर्स्ट आउट है। लाइफो में हम लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं। तो ठीक हो उसमें गया हमने सबसे पहले लास्ट वाली परचेज 400 है वो सोल्ड कर दी, और जी उससे जो वेरी ऊपर गुड 12 के रेट वाली 300 है उसमें से हमने 150 सोल्ड कर दी 12 के वेरी रेट पे। गुड वेरी गुड हमारे पास वेरी 12 गुड। वाली 150 बचेंगी, 200 वाली बचेंगी और 100 वाले यूनिट्स बचेंगे बिगनिंग इन्वेंटरी। 200 वाले हमारे पास यूनिट बचे हैं, और उसके अलावा 100 वाले यूनिट्स बचे हैं, 100 यूनिट्स बचे हैं 100 के हिसाब से, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई तो बाय। ये 5000 टोटल आ जाएगा।
तो ये बिल्कुल आपने बेहतरीन इसका जवाब दिया है और यही हमारा है आंसर इज इक्वल टू 1000 प्लस 1800। अच्छा जी 5000 इसका ये हमारे पास आंसर निकल के आया और 5800 इसका ये आंसर है और 5400 जो है इसका ये आंसर है। अब आपको आइडिया हुआ है, किसी को समझ ना आई हो तो वो एक दफा पूछ सकता है मुझसे। जी बेटा ये हमने क्या किया है, किसी को पता चला है? अच्छा जी 3 people have raised hands। जी बेटा मोहसिन क्या बात करनी है आपने बेटा? जी मोहसिन, मुनीब, जी बेटा, जी मोहसिन। समझ नहीं कितना किया, मुझे भी समझ नहीं आया वाकई में। आपको लाइफो फाइफो का पता है बेटा मुनीब के? लाइफो फाइफो क्या होता है? first out method, life for last first out method। नहीं ये तो आपने उसका एब्रीवेशन को आपने खोल के बता दिया ना कि ये इसका मतलब ये है। इसकी मीनिंग क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ पता चला आपको? यानी कि हम लोग पहले क्वांटिटी देखते हैं और प्राइस रेट की मान को दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाती है। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आ जाती है। और ये हम सामान किसका? रेट को और क्वांटिटी को। अच्छा रेट और क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है, यही तो कह रहे हो ना? तो अब मुझे ये बताओ कि हमें वो ये कह रहा है कि आपकी बिगनिंग इन्वेंट्री है 100 यूनिट्स की, परचेजेस आपकी 200 यूनिट्स की हैं, फिर 300 यूनिट्स की और 400 यूनिट्स की हैं, तो टोटल आपके यूनिट्स कितने हो गए? 1000। ठीक है 1000 हो गए और हर यूनिट की कॉस्ट उसने अलग-अलग दी है 10, 11, 12 और 13। ठीक है जी। अब टोटल कॉस्ट उसने बताई है कि 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 1000 है, 200 यूनिट्स की कॉस्ट 2200 है, 300 यूनिट्स की कॉस्ट 3600 है और 400 यूनिट्स की कॉस्ट 5200 है। तो टोटल कितना हो गया? 12000 जो है ये आपका टोटल आ गया। अब वो कहता है कि हमने इसमें से 550 यूनिट्स को सोल्ड कर दिया या इसको इशू कर दिया है और 550 यूनिट्स इशू करेंगे तो FIFO में कौन से यूनिट्स इशू होंगे बेटा बताएंगे जरा? 100 वाला यूनिट इशू हो जाएगा। आगे और 200 इशू हो गए। कितने रेट पे हैं वो? 11 के रेट पे। और आगे 11 के रेट पे 250 300 में से 250 इशू हो गए। कितने रेट पे? 12 के रेट पे। अच्छा अब इन तीनों को टोटल करें तो कितने होते हैं? मैंने किया था 550 हो गए। अब 1000 यूनिट्स में से 1000 यूनिट्स में से आपके 550 यूनिट्स को निकाल दें तो कितने यूनिट्स रह जाएंगे? एक मिनट 450 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, माइनस करेंगे ना। 1000 में से 550 को माइनस करेंगे। जी फयाज। 450 सर। जी बेटा। सर आपके प्रीवियस लेक्चर का ना लिंक नहीं आया हुआ ग्रुप के अंदर, मैंने अभी चले मैं देख लेता हूँ आपको, मैं दोबारा भेजता हूँ। काइंडली वो सेंड कर दें, वो फिर हम रिवीजन कर लेंगे इसके साथ। ठीक है मैं भेज दूंगा आपको, बेफिक्र हो जाइए। थैंक यू। अच्छा जी ये 450 ये 450 यूनिट्स कौन से हैं? फाइफो के। हाँ फाइफो में। अब आप ये देखिए ना, ये जो आपके सोल्ड हो गए हैं वो उसकी कॉस्ट आपने निकाल ली है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। वो 550 यूनिट्स थे, इशू कर दिए ना आपने, सोल्ड कर दिए हैं 550 इशू आपने कर दिए। अब एंडिंग इन्वेंट्री कौन सी होगी आपकी? जो आपके पास पड़ी हुई है, और हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 450 यूनिट्स पड़े हुए हैं। अब 450 यूनिट्स कौन से पड़े हुए हैं बताएगा मुनीब मुझे जल्दी से? मुनीब 1000 यूनिट थे, उसमें से 550 आपने इशू कर दिए हैं, तो बकाया कितने रह गए? 1000 में से 450। अब कौन से 450?
एक मिनट। हाँ 300 में से 250 आपने इशू कर दी है मुनीब। 300 में से 250 आपने इशू कर दिए है ना, तो उसमें से 50 बकाया बचे हैं। 50। मेरी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है इस ऑडिटोरियम में ना। तो हाँ मैं गुस्से से नहीं बोल रहा, आवाज गूंज रही है यहाँ पे। अच्छा 50 यूनिट्स बच गए आपके पास, तो उसका रेट क्या था? 12 था। 12 तो कितने हो गए 50 इंटू 12? 600 हो गया। 600 हो गया। और इसके अलावा कौन सी यूनिट्स पड़े हुए हैं? और 200 कहाँ से आ गए बेटा? नहीं एक मिनट। किसी और को बेटा किसी और को प्रॉब्लम आ रही है इसमें? फयाज जी सर। जी बेटा, आपको है समझ ये क्या हो रहा है? सर थोड़ी बहुत समझ आई है, बट मैं सारा प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके ना उसके बाद समझूंगा सही तरह। अच्छा ठीक है। दुआ किधर है बेटा? सलमान खान जी बेटा। सलमान या सर आप आ गया समझ इसको। आ गया समझ। 450 के नीचे 400 रहेंगे बाकी। 400 रह गया बाकी। वेरी गुड। 400 रह गया बाकी और 13 रुपए के हिसाब से है ये। तो अब ये कितने हो गए? 400 इंटू 13 के हिसाब से करेंगे तो ये 5200 बन जाएंगे। अब इन दोनों को Yes, ऐड sir. करेंगे हम, तो कितना हो गया? 5800। अब 5800 हो गया यहाँ पे। तो बेटा मेरा आप लोग आप बोले ना बेटा, मैंने तो नहीं आपको म्यूट किया हुआ। सॉरी सर आप तरफ से म्यूट था। अच्छा चलिए, मैंने अब अनम्यूट कर दिया आप, ठीक है? हाँ जी सर। अच्छा जी, अब कोई प्रॉब्लम हो तो खुद ही अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो ओके ये सर। 5800 हो गया जी। और अब फाइफो का हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब लाइफो का बताएं जी, लाइफो किस तरह करेंगे? बेटा अब आप खुद माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर वो समझ नहीं आ रही कुछ भी। बेटा अब आप ना लेक्चर दोबारा लीजिएगा, मैं 3 दफा समझा चुका हूँ इस चीज को, ठीक है? अब आप लेक्चर दोबारा लीजिएगा, पिछला वाला भी लेक्चर लेना एक दफा, और ये वाला लेक्चर भी जो है वो दोबारा आपने गो थ्रू करना है। अब मैं अगला मेथड समझाने लगा हूँ लाइफो में क्या होता है। लाइफो में हमने 550 यूनिट्स सोल्ड किए हैं, ठीक है जी? लाइफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक हो गया जी? 550 यूनिट सोल्ड किए हैं, ये हमारे सामने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कौन कौन से यूनिट्स हमने सेल किए हैं। 550 में अगर हम सेल करेंगे तो लास्ट इन सबसे आखिर में कौन सा हुआ है? वो नवंबर 27 की एंट्री है कि हमने 400 यूनिट्स को परचेज किया था। हमने 400 यूनिट्स जो है लास्ट इन वाले वो सबसे पहले निकाल देने हैं। इसको मैं इसकी कॉस्ट देख रहा हूँ, कॉस्ट इसकी आ जाती है 5200। 550 यूनिट सेल किए हैं तो 550 यूनिट्स में से 400 की कॉस्ट निकाल ली है और हमें 150 यूनिट्स और चाहिए। तो 150 यूनिट्स हम कौन से वाले ले लेंगे? हम 300 यूनिट्स में से ले लेंगे, क्योंकि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे लास्ट में यही दो स्टॉक्स हम लोगों ने आप अंदर ना आओ, बाहर ही रहो, मैं क्लास में रहूं। ठीक है जी। अब ये कितने हो गए? टोटल यूनिट्स कितने बन गए? ये हमारे 550 यूनिट्स जो है ये हमने बना लिए हैं। हाँ बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ आगे। जी 550 यूनिट्स हमने यहाँ पे सोल्ड किए हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर कोई मुझसे पूछेगा
कि मैंने कौन सी कितनी कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों यूनिट्स की कॉस्ट को ऐड कर दूंगा। तो ये 7000 के यूनिट्स जो है वो मैंने सेल किए हैं। ये 7000 यूनिट सेल किए हैं। किस यूनिट सेल किए हैं? अब मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है जी? एंडिंग इन्वेंट्री के टोटल कितनी बनेगी बेटा, बताएगा कोई? 1000 में से 550 अगर मैंने यूनिट्स सेल कर दिए हैं तो 550 यूनिट्स अगर मैंने सेल किए हैं तो एंडिंग इन्वेंट्री मेरी बनती है 450 यूनिट्स की। अब यूज कर रहे हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो पुराना स्टॉक है वो बच जाएगा और वो सेल नहीं हुआ होगा। तो हमने क्या करना है, देखना है कि सेल कौन सा हुआ है। 400 यूनिट्स ये वाले सेल हो गए हैं और 150 यूनिट्स इसमें से भी सेल हो गए हैं। तो बकाया क्या बचा है? बकाया हमारे पास बचे हैं 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 और इसकी टोटल अमाउंट ले लेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 10, ये 1000 आ गया। इसके बाद 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11 और ये हमारे पास टोटल आ गया इसका। लें जी 450 यूनिट्स बचे थे, 300 यूनिट्स ये और 150 यूनिट्स हमारे बचे हैं 12 के हिसाब से और इसकी कॉस्ट भी निकल के आ गई हमारे सामने 1800 की और इसको कंट्रोल यू करेंगे और ये हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है एंडिंग इन्वेंट्री की ये हमारे पास निकल के आ गई। इन तीनों को मैंने ऐड किया और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो है ये है जी। अब मुझे बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम? एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकल के आ गई जी। फयाज अभी भी कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं जी सर, फयाज ठीक है समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा आएगा समझ, अभी पूरा भी आ जाएगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह पूरा आ जाएगा, इंशाल्लाह पूरा भी समझा देंगे। अब ये देखें जी, अब वेयर हाउस है। अब वेयर हाउस में से उसने कहा जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इस्तेमाल करें। तो जो पहले स्टॉक खरीदा था 1000 का खरीदा था या फिर ओपनिंग बैलेंस था ये 1000 का, उसके बाद 1, 2 और हमने ये परचेजेस की और उसमें से जो सबसे पहला स्टॉक था वो हमने सेल कर दिया है। जो स्टॉक निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ पे निकल आई है और हम लोग आगे चलेंगे। एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारी वेयर हाउस में पड़ी रहेगी और जो सेल्स सीजीएस है वो उस चीज की कॉस्ट है जो हम लोग सेल कर चुके हैं। और इसमें फिजिकल फ्लो, अब सेल्डम कोइंसिडेंसेस ये होते हैं कि आपने सामान खरीदा और साथ ही आपके वो सेल हो गया। हो सकता है इस तरह की पॉसिबिलिटी आ जाए। इसके अलावा अगर एक्सेप्शन हो कि आप लोग सामान आपने खरीद के रखा हुआ है, कोल खरीदी हुई है या हे खरीदी हुई है, तो आप उसमें से तफरीक नहीं कर सकते कि कौन सा कोयला पहले खरीदा है कौन सा बाद में रखा हुआ है। पाइल्स लगी होती हैं तो सारी एक जगह पे ही पाइल लगी होगी। तो उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जिसके अंदर आप ये नहीं आइडिया लगा सकते कि कौन सा प्रोडक्ट आपने कितने खरीदा है, ये एक एक्सेप्शन हो जाएगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की भी जो हमने अभी कैलकुलेशन कर ली है और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। ये थी जी 5200 एंडिंग इन्वेंट्री फाइफो के अंदर और 600 थी सेकंड परचेज और ये टोटल हमारे पास 5800 की आई थी एंडिंग इन्वेंट्री। और लेस करते हैं हम एंडिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, वो है हमारी 6200। नहीं जी आगे चलते हैं। यहाँ पे भी वही टेक्निक इस्तेमाल की। 5000 हमारे पास जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री निकल के आई। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से हमने 5000 को माइनस किया तो 7000 जो है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आई है। हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर जो हमने पहले की थी उसके अंदर पहले से ही कैलकुलेट की हुई है। सीजीएस है 7000, लाइफो में फाइफो में सीजीएस हमारा जो था, थैंक यू, फाइफो में हमारा जो सीजीएस था वो कितना था बेटा?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 550 और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया था, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। FIFO में CGS कितना था, ये लें जी 1000 और इन तीनों को ऐड किया इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। यहाँ पे 6200 वही चीजें आ रही हैं जी, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली है। और कॉस्ट फ्लो अजम्पशन एवरेज कॉस्ट में हमें पता है कि तीनों कॉस्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाता है जी। अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया एक तरीका, लेकिन एक तरीका और है इसकी कैलकुलेशन करने का, इसको कहते हैं हम स्टोर लेजर कार्ड। ठीक है जी, स्टोर लेजर कार्ड के अंदर हमने तीन खाने बनाने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉलम नेम डेट, ठीक हो गया जी, फिर क्वांटिटी एट द रेट ऑफ और अमाउंट, ठीक है जी, क्वांटिटी एट द रेट ऑफ अमाउंट, और इसको हम क्या करते हैं कि एक खाने में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये एक स्टोर लेजर कार्ड का फॉर्मेट है आप हमारे सामने, और इसमें हम लिखते हैं बैलेंस या परचेजेस, ये सेल्स या इशू लिख देते हैं इसमें से, और यहाँ पे आ गया हमारा बैलेंस। ठीक हो गया जी, ये तीन कॉलम जो हैं ये बैलेंस के हैं, और ये तीन जो कॉलम है मैं आपको इसका लाइट इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये बैलेंस के कॉलम है, ये तीन कॉलम जो हैं ये हमारे इशू के कॉलम है, और ये तीन कॉलम जो है ये हमारी परचेजेस के कॉलम है। ठीक है, अब स्टोर लेजर कार्ड को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सपोज ये हमारे पास ये ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन दी गई है, और उसके बाद हमें कहा जाता है कि आपने इसका स्टोर लेजर कार्ड जो है वो मेंटेन करना है और स्टोर लेजर कार्ड बना के दिखाना है। तो हम देखते हैं कि जनवरी 1 को डेट है जी, जनवरी 1 को वो बिगनिंग इन्वेंटरी बता रहा है हमें 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10। हमने सिंपली ये बैलेंस में लिख देना है जनवरी 1 को 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, और अमाउंट इसकी हम लोगों ने सिंपली मल्टीप्लाई करना है दोनों कॉलम्स को, और ये हमारे पास इसकी अमाउंट निकल के आ जाएगी 1000 यूनिट्स। ठीक है जी, जनवरी 1 को ये ट्रांजैक्शन हुई जी। अली जमाल आप खुद सवाल कर सकते हैं, अनम्यूट कर लें बेटा। इफ्तिखार आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना आप म्यूट कर लें बेटा। यही कहना था, मुझे भी अनम्यूट कर दे, वो नहीं था हो रहा। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, जनवरी 1 को जो हमने बिगनिंग बैलेंस लिखना है वो इस तरीके से लिख लेंगे, बैलेंस के कॉलम में हमने ये अमाउंट्स लिखनी है। बिगनिंग इन्वेंट्री 10th की, एक सेकंड मुझे देखने दें जी, अगर अगली स्लाइड में कोई सवाल दिया हुआ है तो हम वो सवाल ही हल कर देते हैं ताकि आपको स्टोर लेजर कार्ड की प्रॉपर समझ आ जाए। बैलेंस शीट फैक्ट्स, टैक्स फैक्ट्स, कॉस्ट फ्रॉम मेथड्स, ओके जी बेटा, बोले अदील मुजम्मिल जी, अदील मुजम्मिल बोले बेटा। सर वो यही कहना था कि मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था बड़ी देर से, तो मैं कह थोड़ा समझना हो तो इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, मैंने तो अनम्यूट कर दिया है, अब ठीक है। नहीं, बार बार ना आप म्यूट कर देते हैं, फिर हमने कुछ यस सर, पता नहीं क्या होता है, आपकी तरफ से म्यूट हो जाता है। नहीं, मैंने तो अब ऑल को अनम्यूट कर दिया है। यस सर, अब हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, क्यों बेटा आपको शक, मुझे शक हो रहा है तुम्हारे पे।
चलो खैर, लास्ट बैलेंस जो है वो कैसे लिखा है वो एक बार दोबारा कौन सा बैलेंस बेटा? बोले बेटा, क्या क्या बात कर रहे हैं? जी बेटा, जी बेटे, क्या बात कर रहे हैं हम? स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे हैं बेटा? जी अली जमाल। यस सर। आपकी कोई बात थी बेटा? नो सर, मेरी नहीं थी, फियाज की थी। जी सर वो आपने म्यूट कर दिया था। वैसे जो है ना मैं ये पूछ रहा था कि ये हमने 100 दोबारा हो म्यूट गया कर और दिया 10 सर। कैसे आ मैंने गया? नहीं किया बेटा म्यूट आपको। अच्छा सर, ये जो लास्ट है ना बैलेंस, हमने एक का यूनिट्स का लिखना है, एक का यूनिट कॉस्ट का लिखना है और टोटल कॉस्ट का लिखना है लास्ट बैलेंस। ये नहीं जो नहीं आपने नहीं लिखा नहीं, हुआ अब 100, आप 10 मेरी और बात समझ लें 1000। पहले। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 खाने बनाए थे। अब वो 3 खाने हर एक चीज के लिए अलहदा मैंने बना दिए हैं, ठीक है? इसको कहते हैं स्टोर लेजर कार्ड। ठीक है। स्टोर लेजर कार्ड है। अब इसमें परचेजेस का अलहदा खाना बना हुआ है, उसमें 3 खाने अलहदा हैं। इशू का जो है यानी सोल्ड का आपका 3 खाने अलहदा हैं, और बैलेंस के जो है वो 3 खाने हमारे पास अलहदा हैं। ठीक हो गया? अब हमें पहली डेट को, जो फर्स्ट डेट को जो हमें प्रॉब्लम सॉरी हमें बता रहा है कि जनवरी 1 को बिगिनिंग इन्वेंट्री थी, 100 यूनिट्स थे, 10 कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट उसकी 1000 थी। मैंने सिंपली उसको बैलेंस में यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक हो गया? आगे समझ? ठीक है सर। अब वो जनवरी, वो अप्रैल कह रहा है, अप्रैल 15 को हमने परचेजेस की हैं, ठीक है, 200 यूनिट्स। अब वो परचेजेस मुझे 200 यहाँ पे लिखनी चाहिए, 200 यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितने की है, वो 11 की है, और टोटल अमाउंट कितनी हो गई इसकी? 11। हाँ जी। मल्टीप्लाई बाय सर तो 11। सर तो ये यहाँ पे आ गया। जनवरी 1 की हम सर जनवरी 1 की हम ऊपर नहीं लिखेंगे परचेजेस पे? कहाँ पे लिखेंगे बेटा? परचेजेस थोड़ी सर है, वो तो आपकी बिगिनिंग इन्वेंटरी है। हाँ चलिए ठीक है सर। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे हमने किस तरह लिखना है कि जनवरी 1 को क्लोजिंग स्टॉक हमारा पड़ा हुआ था, ये 100 यूनिट्स थे, 10 के हिसाब से 1000 रुपए का सामान पड़ा हुआ था। अप्रैल 4 को, 14 को या 15 को हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? अप्रैल 15 को 100 यूनिट्स 10 के हिसाब से 1000 रुपए के ये पड़े होंगे, और 200 यूनिट्स जो आज परचेज किए हैं 11 के हिसाब से 2200 ये पड़े होंगे। यहाँ पे किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ ले मेरे से सवाल। सर वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अनम्यूट कर दें, आपने म्यूट किया हुआ है वो। बेटा मेरी तरफ से तो अनम्यूट ही है। नहीं सर, उनसे वो हट नहीं रहा वो। अब देखें जी, अब आप कर सकते हैं अनम्यूट। सर ये दोबारा से समझा दें। सर जी आप होगा बिल्कुल सही। अच्छा देखें जी, बात ऐसे है कि आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री थी 100 यूनिट्स की, 10 के हिसाब से 1000 की। आपने बैलेंस लिखा जनवरी 1 का, और आपके पास आपने फर्स्ट एंट्री कर ली 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, अमाउंट हमने लिख दी 1000 की। ठीक हो गया? बैलेंस आ गया। अब अप्रैल 15 को उसने परचेजेस की हैं। अब अप्रैल 15 के एंड पे कोई मुझसे आके स्टोर में पूछे कि भाई आज हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि यार वो पहले वाला स्टॉक जो था ना, वो 100 यूनिट वो पड़े हुए हैं 10 के हिसाब से, और आज जो नया सामान आया 200 रुपए के हिसाब, 200 यूनिट्स आए हैं 11 रुपए के हिसाब से, ये दोनों सामान जो है वो हमारे पास पड़े हुए हैं। अब मैंने उसका क्या किया, मैंने ये 2 कॉलम्स के अंदर इसका जो है इन्वेंट्री को मेंशन कर दिया। ठीक हो गया? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अब क्लियर हो गया? नहीं आ रहा सर, क्लियर है। क्या नहीं आ रहा? सर ये जो आपने अभी बैलेंस किया ना, ये 100 के हिसाब से जो 10 हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है,
और ये जो 200 से 11 करेंगे ये मुझे समझ नहीं आया, ये हमने 2 क्यों लिखी है यहाँ पे? बेटा एक लिख दे, मुझे बताओ क्या हमें एक लिखने का सूटेबल है? हम लाइफो मेथड कर रहे हैं या फाइफो मेथड कर रहे हैं, तो क्या हमें 2 प्राइसेस अलहदा नहीं लिखनी, जैसे अलग-अलग करके लिखनी है? अलहदा करके लिखनी चाहिए ना, क्योंकि स्टॉक दोनों मुख्तलिफ हैं। तो हमने जब हमारे से कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे कि जनाब 2 मुख्तलिफ स्टॉक हैं, वो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे ना कि 2 मुख्तलिफ स्टॉक्स हैं और इतनी इतनी क्वांटिटीज पड़ी हुई हैं, ये एक रेट पे खरीदा हुआ है, ये इस रेट पे खरीदा हुआ है। अब ये 2 हो गई। अब सपोज अगस्त 24 को हमने और स्टॉक खरीदा है और वो कितना है 300 यूनिट्स का। अगस्त और कितने प्राइस पे खरीदा है, वो हमने 12 की प्राइस पे खरीदा है, तो टोटल कितना आना चाहिए यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाय 12। अब कितना आ गया जी 3600। अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम, अगस्त 24 खत्म हो गई है तो हमें अब क्लोजिंग एंट्री क्या करनी है, हम बैलेंस में जाएंगे, हम बैलेंस में लिखेंगे कि 100 रुपए वाले यूनिट हमारे 100 यूनिट्स जो हमारे 10 रुपए के हिसाब से लिए थे वो 1000 हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा 200 यूनिट्स जो कि 11 रुपए के हिसाब से थे वो हमने अपने पास रखे हुए हैं। और तीसरी इन्वेंट्री जो है 300 यूनिट्स की 12 रुपए के हिसाब से वो भी हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारी आ जाएगी अगस्त 24 की जो है रिकॉर्डिंग। ठीक हो गया जी बच्चों, ये आई है समझ? यस सर, यस सर। कि जितना सामान Yes, sir. खरीद रही है वो अलहदा sir, बहुत अलहदा आसान हमने था। बैलेंस में लिखना शुरू कर देना है। लो जी, अब हम अपने पास से ज्यूम करते हैं कि ये है जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक हो गया, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड था। और अब आज डेट है जी सितंबर, में हम अज्यूम कर रहे हैं सितंबर 15 की डेट है और वो कहता है जी कि मैंने 400 यूनिट्स जो है वो सेल किए हैं। अब 400 यूनिट सेल किए हैं तो मैं यहाँ पे 400 लिख सकता हूँ? यस सर। कैसे Yes, लिख sir. सकता हूँ, मेरे पास 400 की क्वांटिटी कोई पूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो 400 यूनिट्स सेल करने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 400 यूनिट्स टू बी सोल्ड, यूनिट्स टू बी सोल्ड या इशूड। अब 400 यूनिट्स पूरे करवाएं जरा मेरे, पूरे कैसे होंगे। 100 यूनिट्स ये वाले हमारे पास पड़े हैं 1 जनवरी वाले, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 into 1000 और उसके बाद 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11 पड़े हुए हमारे पास 2200 के। तो कितने हो गए टोटल, ये 300 यूनिट्स हो गए। ये और 300 अब होगा। 100 यूनिट्स लेंगे हम कहाँ से, ये 12 रुपीज पर यूनिट वाले के हिसाब से, तो ये हमारे पास 1200 आ जाएगा। जी बेटा, जी बेटा कोई सवाल था आपका? नो सर। अच्छा, अब ये सर ये तीनों दोबारा रिपीट करते हैं। दुआ, आप मुझे ये बताओ आपको समझ क्या नहीं आया? सर वो पता नहीं शायद मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है, वो खराब हो जा रही है आपकी आवाज। 400 यूनिट्स हमने इशू करने हैं या सेल करने हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से। तो ये हमारे पास यूनिट्स पड़े हैं 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 1000, 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11 2200 और 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 3600 के। अब मुझे ये बताएं कि इन तीनों यूनिट्स में से, ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स हैं ए बी और सी, इसमें से कितने कितने यूनिट्स जाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इस्तेमाल करें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में सबसे पहले वाले यूनिट्स हमारे सेल सबसे पहले होंगे, सर सेल होंगे। हाँ जी, 200 बचे हैं सर। पूरे होंगे और जो थर्ड वाला है ना उसमें से 100 लेंगे हम। वेरी गुड, Yes, sir. 100 ले लिया हमने। अब इसी चीज को मैंने सर यहाँ पे पीछे मेंशन कर 200 दिया है। बचे। अब इसको हमने इसी तरीके से मेंशन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है ना दुआ? यहाँ पे मैंने मेंशन Yes, किया sir. सिर्फ यहाँ कौन कौन सी यूनिट्स हैं। और अब जी मेरे जी पास सर बैलेंस ठीक हो कितना गया। बचा है, बैलेंस कितना बचा मेरे पास? बैलेंस बचा है मेरे पास 200 यूनिट्स का 200 एट द रेट ऑफ 12। कितना है जी, ये मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो ये आ गया 2400। 2400।
अब कोई मेरे से पूछता है कि आपकी परचेजेस कितनी है, टोटल परचेजेस, तो मैं ये वाला कॉलम जो है परचेजेस का इसको ऐड कर लूंगा, इज इक्वल टू 4800 प्लस 3600, कितना हो गया जी? 5800 हमारा 58,000। कंट्रोल एक्स, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, कंट्रोल वी। अब कोई मुझसे पूछता है, अब कोई मुझसे पूछता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, आपने इशू कितने का किया है, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मुझे क्या करना है, ये तीन जो इशू चीजें की हैं मैंने, इनकी कॉस्ट मैंने इनको ऐड कर लिया मैंने, तो ये आ गया 4400। अब वो कोई मुझसे पूछता है कि आपकी एंडिंग इन्वेंटरी कितनी है। एंडिंग इन्वेंटरी का मतलब है जो सामान हमारे पास बकाया बचा है। एंडिंग इन्वेंटरी कितनी है बेटा, बताएं सर कितनी है? 2400 है। ये 2400 जो एंड पे हमारे पास सामान बच गया है, 200 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 2400, ये हमारी एंडिंग इन्वेंटरी थी। तो इसको मैंने अब कंट्रोल बी कर दिया, ये आपको समझाने के लिए कि ये हमने कहां से कैलकुलेट की है, ठीक हो गया? अब अगर आगे से वो परचेज कर लेता है, सपोज नवंबर 17 की बारी आ जाती है, नवंबर आ गया 17, ठीक है जी, नवंबर 27 आ गया, नवंबर 27 आ गया, अब उसने परचेजेस किए हैं 400 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 13, तो इसका टोटल कितना हो गया? ये हो गया जी 5200। और यहाँ पे अगर हम क्लोजिंग करेंगे इसकी तो हम क्या लिखेंगे? 200 एट द रेट ऑफ 12, 2400, और उसके बाद हम लिखेंगे 400 एट द रेट ऑफ 4800 इज इक्वल टू 5200। ठीक हो गया जी? इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी फिर निकल के यस सर। अच्छा, अब ये था जी हमारा स्टोर लेजर कार्ड, ये फाइफो के हिसाब से ये बनेगा। अब लाइफो के हिसाब से बताएंगे कैसे बनेगा, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ कि हमने 400 यूनिट सेल किए हैं, तो अब फाइफो के हिसाब से हमने कर लिए हैं, और लाइफो के हिसाब से क्या बनेगा? लाइफो में भी हम 400 यूनिट्स टू बी सोल्ड कर रहे हैं। यस सर। सर ये नीचे से ऊपर जाएगा सर, ये नीचे से ऊपर जाएगा। 300 पहले होंगे, सर पहले फिर 300 200 में से जाएंगे, 100। फिर 111 रुपीज अच्छा वाले जी, रेट में से सबसे पहले कौन सा जाएगा जी? 300 यूनिट्स ये जाएंगे, 300 एट द रेट ऑफ 12 यस सर। और उसके बाद 200 वाले सर, 200 में से 100 जाएंगे एट द रेट ऑफ 11। वेरी गुड। कितने हो गए? 1100। तो अब बैलेंस कितना बचेगा सर? ये पीछे बचेगा 200, 100 ऊपर वाले और 100 नीचे वाले। अच्छा, हमने सीक्वेंस के हिसाब से लिखना है, जो पहले आया था ना वो पहले ही लिखना है हमने। यस सर, 100 यूनिट्स 10 वाले और 100 यूनिट्स सर बात सुने, 11 वाले 1100। जी बेटा। सर मेरा ना फोन स्विच ऑफ होने लगा, लाइट नहीं आ रही, तो आप मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा, आज तो क्लास में 51 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो 51 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है इस टाइम पे ना, तो एक स्टूडेंट जी ये सर। मिसिंग है, अपनी 2 स्टूडेंट्स मिसिंग है, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारों की लग जाएगी। ओके सर, थैंक यू। यस सर। जी बेटा, तो ये थी हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की मेथड, और उसके बाद हमने लाइफो मेथड निकाला। अब लाइफो में परचेजेस की अमाउंट कितनी निकलेगी? परचेजेस की अमाउंट सेम है। सीजीएस कितना निकलेगा? सीजीएस हम कितना निकालेंगे? 300 सर। 3600 प्लस 4700 सेम है सर। 4700 सेम ही आएगा। सेम आएगा सर। सेम आएगा। और एंडिंग इन्वेंटरी कितनी है सर? एंडिंग 2100 सर, 2100 सर माइनस हो जाएगा 421। ठीक हो गया? 2100 ओके है? क्लियर यस सर, क्लियर है सर, समझ आ गई। यस सर। चलें जी, अब ये 2 चीजें तो हो गई, अब आ जाते हैं हम मूविंग एवरेज की तरफ। अब मूविंग एवरेज वाला जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा है मुख्तलिफ।
मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये लें जी, ठीक हो गया जी, इसको भी मैंने यहाँ से मिटा दिया। हमने जब फर्स्ट परचेज किया ना तो कितना हो गया यूनिट्स, अब इसको जरा गौर से देखना है, इसके अंदर आपने कोई भी इधर उधर अपनी तवज्जो नहीं करनी। अब जरा गौर से देखें, पहली क्वांटिटी आपकी इन्वेंट्री की थी जो कि आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री थी, फिर आपने परचेज किया, अब परचेज के बाद आपके पास 200 यूनिट्स और आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ और आ यूनिट्स गए सर ये बने हैं 300। हाँ जी, ये 300 हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। यस सर। ठीक है, और इन दोनों की कॉस्ट कितनी बनेगी सर? ये हो जाएगी 300 इज इक्वल टू 1000 1000 प्लस 2200। ये कितना हो गया? 2200। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देख लो। हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए हमने 100 को ऐड करना है ये इस 200 सर, ये बनेगा 10। ये आ गई हमारे पास 300 की अमाउंट। ये 300 की अमाउंट निकालने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये ले जी, ठीक है जी। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, अमाउंट्स को हमने ऐड करना है। अमाउंट हमारे पास येलो में है, हम इसको भी येलो में कर देते हैं जी, इसको भी हम येलो में ले आते हैं। अमाउंट्स हमारी दोनों ऐड होंगी और उसका टोटल हम फिर यहाँ पे 3200 कर देंगे। अब रेट कितना आना चाहिए सर? 10.66 आया शायद। वो कैसे सर? ये डिवाइड करना है इसको सर क्वांटिटी पे, अमाउंट को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट को डिवाइड कर देंगे हम क्वांटिटी पे। क्वांटिटी कितनी है? 300। 10.6667। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने अगस्त 24 का सामान खरीदा। अगस्त 24 को सामान खरीदा, तो अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? इज इक्वल टू सर ये होगी 600 प्लस 300। और फिर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 3200 प्लस 3600। अमाउंट्स को हमने ऐड कर दिया। और रेट कैसे निकालेंगे हम? इज इक्वल टू 6800 डिवाइडेड 600। तो ये आ गया 11.333। यस सर। अब सितंबर 15 आ गई है, हमने 400 यूनिट सेल किए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 400 और रेट क्या है इसका? 11.33333 और इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय दिस। तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 4533 और रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11.33333 is equal to this amount multiply by this amount। ये आ गया जी 2266.666। तो ये हमारी मूविंग एवरेज मेथड भी हमने यहाँ पे सीख लिया। मूविंग एवरेज मेथड दोबारा बताना। क्या बेटा? सर ये दोबारा करवा दें, मूविंग एवरेज दोबारा करवा दें। चलो दोबारा करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि आप जितना सामान खरीदते जाएंगे उसकी कॉस्ट और उसकी क्वांटिटी पिछले सामान की कॉस्ट और क्वांटिटी में ऐड होती जाएगी और उसको हम फिर एवरेज आउट कर लेंगे। अब जिस तरह की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी थी 100 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज की हमारी अमाउंट बनती है। ठीक हो गया, 1000 रुपीज हमारी ये अमाउंट बनती है। अब हमने जब नई परचेज की तो वो थी 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11 और 2200 यूनिट्स की टोटल जो है वो हमारे पास अमाउंट थी, प्राइस आई थी। ठीक हो गया, इतना तो समझ है हमें, यहां तक समझ है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हमने जब हमने मूविंग एवरेज लेनी होती है तो उसके मतलब ये है कि एवरेज मेथड के अंदर हमने टोटल अमाउंट को डिवाइड करना होता है टोटल क्वांटिटी से। टोटल अमाउंट को डिवाइड करना होता है टोटल क्वांटिटी से। तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी होगी? ये येलो को हम ऐड कर देंगे दोनों को, 1000 प्लस 2200।
ये दोनों अमाउंट्स को जब टोटल किया तो 3200 हमारा यहाँ पे टोटल आया। ठीक हो गया। और जब क्वांटिटी को हमने ऐड किया कि जो हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी उसमें हमने जो नई परचेज की है 200 की, इन दोनों को ऐड किया तो 300 की क्वांटिटी निकल के हमारे सामने आ गई। अब रेट का मसला था कि रेट किस तरह निकालेंगे, तो सिंपली रेट के लिए अमाउंट को डिवाइड करेंगे हम क्वांटिटी से, तो हमारा ये रेट निकल के आ जाएगा। 10.667 आ गया हमारा रेट। अब जब भी हम नई परचेज करेंगे हम यही तरीका अपनाएंगे। हमने 300 यूनिट्स और परचेज किए तो हमने 300 जमा 300 यूनिट कितने हो गए, 600 यूनिट्स टोटल हमारे स्टॉक में थे। अब उनकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, वो थी 3200 जमा 3600, तो ये बन गया 6800। अब इन सारों का रेट निकालेंगे तो 6800 को डिवाइड करेंगे हम 600 से, तो इसका रेट निकल आएगा 11.3333। ये था जी रेट। और इसके बाद जब हम सेल करेंगे तो ऑब्वियसली इसी रेट को अप्लाई करेंगे और हम सामान अपना सेल करेंगे। जी बेटा, जी बेटा आ गई समझ? यस सर। इसके आगे 400 आया जी, कैसे आया सर? जी बेटा, इसमें जो 400 आया ये कैसे आया? ये 400 हमने अज्यूम किया बेटा कि 400 जो है ना सेल किया है। ये मैंने लिखा हुआ है 400 यूनिट्स टू बी सोल्ड और इशूड। ठीक है। अच्छा मुझे अटेंडेंस लगाने दें। गिव मी अ मिनट। ठीक है जी। जाएगी सर जी, अटेंडेंस नहीं लगानी कि खुद ही लग जाएगी? मैं लगा कोई लगा नहीं, सब्र नहीं है। अच्छा बना, अच्छा जरूर बुला रहे आज। तो जो असाइनमेंट है वही वाला करना ना जो आपने दिया 5A वाला। जी वही करनी है और तुमने सारी करनी है। और भी कह रहे थे वो भी करनी है आगे वाली। और नहीं नहीं मुनीब क्या हो गया, तुम शदाई तो नहीं थे? सर ने तो वही कहा। सर तो पागल हो, सर हमसे मजाक कर रहे थे, सीरियस हेलो सर ने तो नहीं कहा यार, ऐसे इतने अच्छे सर हैं वो। यार और सर मैंने ने अपने कहा कानों है, से सुना है। हाँ हमारे हमने भी कान सुना। बेटा खामोश हो जाए। फहद कासिम है क्लास में? फहद कासिम, यस सर। आए फहद कासिम। सर जी हूँ फहद मैं कासिम। क्लास में। ओके। यस सर। पर कासिम सर है उनका बात का इशू है। बेटा आप खामोश हो जाए प्लीज। ओके। गुलरुख नहीं है क्लास में?
मोहम्मद अरहम है क्लास में, और मोहम्मद उमर। मोहम्मद अरहम, मोहम्मद उमर। गुलरुख। जी बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपकी क्लास ओवर हो गई है, और अगर कोई सवाल है तो कर ले बेटा। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मोहम्मद उमर सर, वो सर मेरा मैंने माइक सर मेरी लग गई नहीं अटेंडेंस। सर मेरी लग गई, बिला रहे जी जी बेटा, सारों की लग गई है, सिर्फ सर गुलरुख आपने की नहीं लगी है। सर वो थोड़ा सा नेट का इशू था, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। माजरत ना। बेटा सर खामोश मेरी हो जाए, अटेंडेंस नहीं लगी सर। खामोश हो जाए सारे। सिर्फ गुलरुख आज एब्सेंट है, बाकी सारे प्रेजेंट थे। ठीक हो गया? सर ब्रीफ एक्सरसाइज वही है ना जो आपने एक दफा क्लास में करवाई थी? और सर काइंडली वो जो है वीडियो का लिंक भी शेयर करते हैं ग्रुप के अंदर। यस सर, थैंक जी बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्लास और इस क्लास का you, लिंक sir. सेंड कर दीजिएगा। जी अल्लाह हाफिज बेटा। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी अल्लाह हाफिज सर, सर। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बेटा। असाइनमेंट मंडे को जमा करानी है या मंडे को पहले भी बेटा, जमा कर सकते हैं? मंडे को सिर्फ मंडे को सबमिशन। मंडे को मैं लिंक। तो सर आपने मेरे मार्क्स लगाने थे, आपने कहा था मुझे रिमाइंड करा देना। बयान आज नहीं, वो सेमेस्टर एंड पे बताना है आपने मुझे, ठीक है? ओके 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 ओके। सर ये जो ब्रीफ एक्सरसाइज जो आपने दी है प्रीवियस, जो आपने असाइनमेंट वो भी इंक्लूड कर दी है, तो वो आपने क्लास में जो करवाई थी वही है? नहीं, उसके अलावा है बेटा, उसके अलावा है वो। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। वो तो फिर एक्सरसाइज है ना सर सर, एक वो तो ब्रीफ ब्रीफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज है और उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज का कह रहे हैं? एक्सरसाइजेस का कह रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज का कह रहा जी हूँ। जी ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक सर, है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा वो 1 घंटे से ज्यादा की नहीं है सारी ये एक्सरसाइज पूरी, ठीक है? लास्ट डेट कब है? लास्ट मंडे को जमा करवानी बेटा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके सर, सी यू सून। अल्लाह हाफिज। सर लिंक सेंड कर दीजिएगा सर। ओके लिंक बेटा, लाजमी। थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।